हेलो फ्रेंड, आज मैं आप लोग को दिखाऊंगा बच्चे का ब्रेन कैसे करते हैं। 1 साल का बच्चा है, एंट्री कर ली है मैंने। ललित सिंह नाम है, 1 साल का बच्चा है। बच्चे का ब्रेन कैसे करते हैं, एफओबी कितना रखते हैं, स्पेसिंग कितना रखते हैं, आज मैं इस वीडियो में ये सारी चीज़ें आपको दिखाऊंगा कि बच्चे का ब्रेन कैसे करते हैं। इमेज भी ग्रेनी ना आए, क्योंकि बच्चे का ब्रेन थोड़ा छोटा होता है। ज़्यादा एफओबी कम करेंगे तो इमेज भी ग्रेनी आ सकता है। आज जो सारी चीज़ें मैं बताऊंगा। थोड़ा सा सर इसका टेढ़ा है, ये देख लो आप एक्सियल की इमेज में, थोड़ा सा सिर इसका टेढ़ा है। इसको भी हम सीधा करेंगे, सीधा कैसे होगा, ये सारी चीज़ें हम बताएंगे। कैलिब्रेशन चला लिया, लोकोलाइजर आ गया, लोकोलाइजर पे हमने कैलिब्रेशन चला लिया। ठीक है, कैलिब्रेशन चला लिया। कैलिब्रेशन चला के फ्लेयर का प्लानिंग करेंगे, फ्लेयर की प्लानिंग करेंगे। मिड इमेज देख लेंगे, प्लानिंग सेम जैसे करते हैं वैसे करेंगे। कॉर्पस कॉलम को पैरेलल करेंगे, बेस ऑफ नेक से ऊपर वर्टेक्स तक कवर करेंगे, सेम वैसे करेंगे। ब्रेन इसका बच्चे का ब्रेन देखो पूरा कवर हो रहा है 18 स्लाइस में, और एफओबी इसका ठीक है, थिकनेस भी ठीक है। एफओबी देखो, ये जो एक्जियल में हमने थोड़ा टिल्ड कर दिया, जिस तरफ इसका सिर टेढ़ा है तो ये इमेज अपने आप सीधा हो जाएगा। इसी एंगुलेशन में हमने इसको कर दिया, ये बॉक्स को, तो ये इमेज सीधा हो जाएगा। और इसका एफओबी 20 कर दो, एफओबी 20 कर दो, पूरा कवर हो गया। अगर ज़्यादा छोटा ब्रेन होता तो यहाँ से स्पेसिंग कम कर देते हैं, थिकनेस तो ठीक रहता है, स्पेसिंग 1 की कर देते हैं, या 1 पॉइंट, स्पेसिंग अभी 2 का है तो स्पेसिंग 1.5 कर देते हैं, स्पेसिंग 1 का कर देते, तो फिर आराम से हो जाता। अगर ब्रेन ज़्यादा छोटा होता तो, अगर ब्रेन ज़्यादा छोटा होता है बच्चे का, छोटे बच्चों का, तो उसमें क्या करते हैं, स्पेसिंग जो हम 2 का है वो स्पेसिंग हम 1 का कर देते हैं। स्पेसिंग 1 करके ब्रेन कवर करते हैं। ब्रेन को कवर करना है पूरा, स्पेसिंग कम कर देंगे तो ब्रेन कवर हो जाएगा और स्लाइस हमारी इधर नहीं जाएगी। और एक्जेल में अगर आपको सीधा करना है, एक्जेल में सीधा करना है तो एक्जेल में जिस तरफ इसका सर है उसी बॉक्स को उसी तरफ से एंगुलेशन कर दो, टिल्ड कर दो। एंगुलेशन दे दोगे तो अपने आप से सीधा हो जाएगा। एक्जेल की प्लानिंग आपको पता है, बेस ऑफ नेक से या फोरामिना मैग्नम से वर्टेक्स तक कवर कर लो तो एक्जेल की प्लानिंग होती है। और ये कार्पस कैल्शियम के पैरेलल कर दो थोड़ा सा। और अगर जेल में थोड़ा टेढ़ा है, सीधा करना है, तो आपको बॉक्स को एंगुलेशन दे दोगे, सीधा हो जाएगा। ये हमारा फ्लेयर स्कैन चल रहा है। अब डिफ्यूजन को इसी के साथ कॉपी कर दो। अब रियल इमेज आ जाएगी, इसमें रियल इमेज डाल के देख लेना टेढ़ा इमेज सही आ रहा है, टेढ़ा तो नहीं है, या प्लानिंग सही है। फर्स्ट वाली इमेज में ऐसा तो नहीं ब्रेन कट रहा है, लास्ट वाली इमेज में ब्रेन कट रहा है। ये सारी चीज़ें उसमें देख लेंगे, उसी हिसाब से फिर इसको कॉपी कर देंगे। एक्जिल के हम सारे सीरीज़ को कॉपी कर सकते हैं और सहज और कॉर्नल को फिर प्लानिंग करेंगे। ये बच्चा है, 1 साल का बच्चा है, छोटा बच्चे के कंप्लेंट, इसको सीजर आते हैं। डॉक्टर ने ब्रेन एपिलेप्सी प्रोटोकॉल लिखा है, तो आज हम इस वीडियो में आपको ब्रेन और एपिलेप्सी दोनों दिखाएंगे। ये देखो फ्लेयर की इमेज आ गई, ये इमेज एकदम सीधी आई है, ये इमेज देख लो आप, सीधी आई है। और इसमें यहाँ पे देखो, यहाँ टेढ़ा है, जो हमने लोकोलाइजर में लिया था वो देखो, ये देखो टेढ़ा था, हमने एंगुलेशन दे दिया था उसमें, ये देखो सीधी आ गई इमेज। अब इसको हम कर देंगे कॉपी, डिफ्यूजन कर देंगे कॉपी। बच्चा छोटा है, इसका स्कैन भी इसको दवाई दे के सुलाया है। इस बच्चे को सुला के कर रहे हैं हमारे, क्योंकि इतनी आवाज़ में बच्चा उठ जाएगा। तो बिना दवाई दे के सोने से, बिना सोए हुए बच्चा कराएगा नहीं, उसको दवाई पिला के सुलाया है। बच्चों को हम दवाई पिला के सुलाते हैं, उसके बाद MRI करते हैं। ये तो इतनी आवाज़ में छोटे बच्चे उठ जाते हैं, तो फिर स्कैन अच्छा नहीं आता है, हिलते हैं बहुत, तो स्कैन उसमें भी ख़राब होता है। इसलिए बच्चे को दवा दे के सुला दिया है। बच्चा भी नींद में है, तो आपको ऐसा करना भी है कि बच्चा उठे ना जल्दी से, स्कैन भी इसका ख़त्म करना है, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगाना है। ये देखो फ्लेयर की इमेज आ गई, ये फ्लेयर की इमेज आ गई, ये T2 का इमेज है। एक्जिल के सारे सीरीज़ को कॉपी कर सकते हैं। अगर देखो इसमें वो 58 सेकंड का है, तो इसका अगर फेस हम कम कर देंगे, ये क्योंकि सिर छोटा है तो फेस कम कर देंगे, तो ये 43 सेकंड का हो गया, 43 सेकंड होगा। पहले था ये 58 सेकंड का, तो अपना कितना कम हो गया, इसमें कम 15 सेकंड कम हो गए, 15 सेकंड इसी सीक्वेंस में कम हो गए। ऐसी T1 को कॉपी कर देंगे,
T1 कॉपी कर दिया। अब सहज का प्लानिंग करेंगे। सहज की प्लानिंग कॉर्नल की इमेज पे करेंगे। इसमें रियल इमेज डालेंगे, एक्जियल। रियल इमेज डाल दिया, एक्जियल। एक्जियल पे सीधा करेंगे। कॉर्नल पे जैसे ही कॉर्नल में बच्चे का ब्रेन है, राइट से लेफ्ट पूरा कवर करेंगे। टेम्पोरल एरिया पूरा राइट से लेफ्ट तक पूरा कवर करेंगे ये, ठीक है। और ये सहज में बॉक्स देखेंगे, एफओ भी कम कर लेंगे। बच्चे का ब्रेन है, बच्चा है तो एफओ भी कम कर लेंगे और सिम लगा देंगे। ये हमारा सहज है। इसके बाद कॉर्नल को प्लानिंग करेंगे सहज की इमेज पे, ठीक है। पूरा ब्रेन कवर करना है। रियल इमेज एक्जिल पे डाल के देख लिया। कॉर्नर पे जिस तरह इसका ब्रेन थोड़ा सा टेढ़ा है उसी तरह एंगुलेशन दे देंगे तो बॉक्स में भी ये कॉर्नर भी सीधा आ जाएगा, नहीं तो कॉर्नर की इमेज भी टेढ़ी आएगी। अब एपिलेप्सी है बच्चे का, तो एपिलेप्सी के लिए हम क्या चलाते हैं, एपिलेप्सी के लिए प्रोटोकॉल लेते हैं। कॉर्नल का एक थिन लेते हैं, एक 3D लेते हैं। कॉर्नल T2 फ्लेयर थिन लेते हैं, एक ओब्लिक 3D लेते हैं। FSSPGR का एक 3D ओब्लिक लेते हैं। कॉर्नल T2 फ्लेयर लेते हैं थिन स्लाइस का, जो कि सिर्फ चलाते हैं उसके लिए, सीजर्स के लिए। सीजर में चलाते हैं ये, सीजर वगैरह आता है तो उसमें चलाते हैं। इसकी प्लानिंग करते हैं। अब देखो हिप्पोकैम्पस पे प्लानिंग करते हैं। हिप्पोकैम्पस जो होता है उसमें ये एपिलेप्सी का दोनों टेम्पोरल लोब, दोनों तरफ का टेम्पोरल एरिया आ जाता है, तो उसमें पता चलता है कि इसका जो अंदर ग्रे मैटर है, इसका जो उसमें कैसा दिखता है कैसा नहीं, क्या एबनॉर्मेलिटी है, इसी सीक्वेंस में दिखता है। जो थिन स्लाइस का रहेगा तो टेम्पोरल लोब के साइड में जो है इसका जो टेम्पोरल हॉर्न है वो उसमें ही दिखेगा, एकदम क्लियर दिखेगा टेम्पोरल हॉर्न, उसमें ही अच्छे से दिखेगा। और थिन रहेगा तो क्लियर दिखेगा, पतली। और अगर थिन स्लाइस नहीं लेंगे, स्पेसिंग ज़्यादा करेंगे तो जो पैथोलॉजी छोटी रहेगी छूट जाएगी, इसलिए फ्लेयर थिन लेते हैं। कॉर्नल में लेते हैं इसको, कॉर्नल फ्लेयर थिन लेते हैं। ये देखो फ्लेयर की इमेज है, ये डिफ्यूजन है, ये GRE, ये 3 सीक्वेंस आ गए हैं। T2 चल रहा है, ये T2 चल रहा है अभी। सीजर्स के लिए एपिलेप्सी चलाते हैं। एपिलेप्सी प्रोटोकॉल अगर डॉक्टर लिख के दे तो समझ लो सीजर के लिए चला रहे हैं। और यही 2 सीक्वेंस बढ़ाएंगे ब्रेन के साथ एपिलेप्सी प्रोटोकॉल में। ब्रेन के सारे सीक्वेंस लेंगे, उसके साथ साथ ये कॉर्नल T2 फ्लेयर थिन स्लाइस वाला प्लस ओब्लिक 3D SPGR वाला, ये दोनों इसमें एक्स्ट्रा चलाना है। ये दोनों एक्स्ट्रा चलाना है। हिप्पोकैम्पस को कवर करना है। आपको ये पता होना बहुत ज़रूरी है कि हिप्पोकैम्पस कहाँ है, टेम्पोरल एरिया कितना कवर करना है, ये आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। एनाटॉमी के बारे में थोड़ा जानना बहुत ज़रूरी है, तभी तो आप अच्छे से पैथोलॉजी दिखा पाओगे। अगर आपको पता नहीं होगा तो आप प्लानिंग सही तरीके से नहीं करोगे तो पैथोलॉजी मिस हो जाएगी। इसलिए आपको एनाटॉमी आना बहुत ज़रूरी है कि स्ट्रोक में क्या देखते हैं, एपिलेप्सी में क्या देखते हैं, ये सारी चीज़ें आपको जानना बहुत ज़रूरी है। अब देखो हम T2 फ्लेयर का चलाते हैं, जो थिन स्लाइस का है, जो हम लेते हैं सिर्फ उसके लिए, एपिलेप्सी के लिए झटके वटके में चलाते हैं। अब देखो हमारा सहज इमेज आ जाएगा तो हम उस पर लेंगे। ये देखो इसमें एक्सियल में दिख रहा है ना दोनों टेम्पोरल एरिया, इतना इसमें कवर कर लिया। सहज में इसकी प्लानिंग होगी, सहज में प्लानिंग होगी, थोड़ी ओब्लिक प्लानिंग होगी इसकी। हिप्पोकैम्पस पे होगा, हिप्पोकैम्पस पे पैरेलल सारी स्लाइस रहेंगी एपिलेप्सी के लिए। ये बच्चों का है ब्रेन एपिलेप्सी प्रोटोकॉल, 1 साल का बच्चा है। बच्चों में झटके वगैरह आते हैं तो डॉक्टर लिखते हैं ब्रेन एपिलेप्सी प्रोटोकॉल। और नॉर्मली ब्रेन के सारे सीक्वेंस चलाते हैं। बच्चे का अगर ब्रेन छोटा रहेगा तो स्पेसिंग कम कर देते हैं, थिकनेस थोड़ा सा कम कर देते हैं बस, और वैसे एफओवी वगैरह कम करके चला लेते हैं। नॉर्मली ब्रेन के सारे सीक्वेंस वही हैं, बस एपिलेप्सी में 2 सीक्वेंस हमने एक्स्ट्रा ले लिया है और बच्चों में कुछ करना नहीं है वैसे। अब देखो ये सहज आ गया, सहज की इमेज आ गई। अब आपको हम दिखाते हैं, देखो ये रहा हिप्पोकैम्पस, ये इसको ही कवर करना है, ये हिप्पोकैम्पस है, इसको ही कवर करना है।
अब देखो इसमें दिखाते हैं प्लानिंग वाली इमेज में, ये देखो हिप पे कंपास है, यही कवर करना है। ये हमारा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये देखो यहाँ से हमने स्लाइस ले ली है। कम भी कर सकते हैं स्लाइस, कोई उसमें वो नहीं, लेकिन कम नहीं करेंगे हम। ये राइट का हो गया और ये लेफ्ट का हो गया, ये लेफ्ट का हो गया, ये राइट का हो गया, ये राइट का हो गया, ये लेफ्ट का, दोनों को कवर होना चाहिए। दोनों आगे पीछे इमेज करके देखना है क्लियर कवर हो रहा है कि नहीं कवर हो रहा है। नहीं कवर हो तो स्लाइस बढ़ा सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही करके एक्जियल में देख लिया, एक्जियल में देखने के बाद ऐसे ही करके इसको कवर करना होता है, इसको ऐसे ही कवर करना होता है। देखो इसमें देख लिया पहले हमने, राइट हाँ कवर हो रहा है सही से। लेफ्ट में, लेफ्ट की इमेज को देखो सही कवर हो रहा है, एक्जियल में देख लो सही कवर हो रहा है। इसको देख के तीनों में देखने के बाद इसको सेव करना है। अगर ये सही कवर नहीं होगा हिप्पोकैम्पस तो आपका कुछ ना कुछ छूट जाएगा, पैथोलॉजी मिस हो जाएगी, सही स्कैन नहीं होगा। फिर तो अब या तो आपको पेशेंट फिर से बुलाना पड़ेगा, डॉक्टर फिर से बुलाने के लिए पेशेंट कहेगा, क्योंकि हम कर रहे हैं हिप्पोकैम्पस के लिए, हम पैथोलॉजी दिखाने के लिए। तो अगर वही नहीं कवर कर पाएंगे तो एपिलेप्सी प्रोटोकॉल सही से नहीं होगा, ठीक है। ये राइट और लेफ्ट का कवर करना है आपको। एनाटॉमी थोड़ी सी अगर आती रहेगी और थोड़ा सा आपको नॉलेज है तो आप आराम से कर सकते हैं। बच्चा हो या बड़ा, बस आपको थोड़ा सा टाइम का ध्यान देना पड़ेगा। बच्चों में, बड़ों में तो हम ऐसा है कि रिपीट भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होता उनको समझा के। बच्चों में अगर बच्चे उठ जाते हैं तो फिर हम कुछ नहीं कर पाते हैं। इनको दवाई पिला के सुलाते हैं, तो दवाई पिला के सोने के बाद फिर एक बार बच्चा उठ जाता है, फिर काफ़ी टाइम लेता है सोने में। इसलिए बच्चों में बहुत ध्यान से, बहुत आराम से करना पड़ता है। ये हमारे कॉर्नल चल रहा है, कॉर्नल चल रहा है अभी। इसके बाद हम कॉर्नल वाली रियल इमेज इसमें डाल के थोड़ा सा इसका इमेज को सीधा करके फिर चलाएंगे 3D कॉर्नल T2 थिन वाली सीएस प्रोटोकॉल वाला सीक्वेंस। देखो कॉर्नल इमेज आ गया, इसमें कॉर्नल डाल दिया, ठीक है। अब इसको चलाएंगे ऑटो पे। अब ओब्लिक 3D SPGR वाला जो सीक्वेंस है, इसकी प्लानिंग करेंगे। इसमें भी वही कवर करेंगे, बस इसमें ऐसा 3D है तो पूरा बॉक्स बन के आएगा। बहुत सारी इमेज आती हैं इसमें, पूरा बॉक्स बन के आएगा। ये सब में रियल इमेज डाल दी है, जो रियल इमेज इसकी है सब में डाल दिया है। कॉर्नल में कॉर्नल की रियल इमेज डाल दी, सहज में सहज की रियल इमेज डाल दी, एक्जियल में एक्जियल की रियल इमेज डाल दी, सब में रियल इमेज डाल दिया है। इसमें भी देखो इतना यही कवर करना है बस। बॉक्स ज़्यादा लग रहा है तो स्लैब कम कर लो, टाइम कम हो जाएगा स्लैब कम करने से। राइट का देख लो, राइट देख लिया। लेफ्ट का देख लो, लेफ्ट देख लिया। एक्जियल में देख लो ऊपर नीचे करके, ये देखो टेम्पोरल एरिया पूरा कवर हो रहा है। लेफ्ट कॉर्नर में देख लो टेढ़ा वेढ़ा तो नहीं है, सही है। सिम लगा के इसको सेव कर दो। ये 3D SPGR का मतलब, 3D का मतलब ये बॉक्स बन के आता है। तो इसमें जी में 3D का मतलब जो जी की मशीन होता है, अगर 3D का कोई सीक्वेंस है तो बॉक्स बन के आएगा वो सीक्वेंस, अगर 3D है। और बॉक्स बन के आने का मतलब ये है कि उसमें बहुत सारी इमेजेस होंगी, कम से कम 200-300 इमेजेस होंगी, 200-300 इमेजेस होंगी जो 3D होती है, जो बॉक्स बन के आती है। तो 3D में हम एनजीओ चलाते हैं, 3D में SPGR का ये चलाते हैं एपिलेप्सी का, तो इसमें बॉक्स बन के आएगा। इसमें 200-300 इमेजेस होती हैं कम से कम। और 3D जैसे हम चलाते हैं, 3D फिस्टा भी होता है, 3D फिस्टा चलाते हैं फेशियल नर्व के लिए, उसमें भी इतने इमेजेस आते हैं, वो भी बॉक्स बन के आता है। जो 3D के लिख के आएगा तो बॉक्स बन के ही आएगा। ये हमारा हो गया ब्रेन एपिलेप्सी प्रोटोकॉल छोटे बच्चों का। ये देख लो कवर हो गया ना, यहाँ से स्टार्ट हो गया इसका टेम्पोरल एरिया, यहाँ से देखो ये रहा। ये देखते हैं हम टेम्पोरल हॉर्न देखते हैं इसका, दोनों का साइज़, इसका मेजरमेंट करके साइज़ देखते हैं, कुछ अबनॉर्मलिटी तो नहीं है, ये सारी चीज़ें देखते हैं। और इसका साइज़ देखते हैं, छोटा बड़ा तो नहीं है। और डॉक्टर का काम है, रिपोर्टिंग करते हैं तो अपना सब कुछ देख के चेक करके भी उसमें मेजरमेंट करके लिखते हैं रिपोर्ट में इसका। और इसका ये देखो ये एरिया और ये एरिया, इस दोनों का देखते हैं और उसमें रिपोर्ट में लिखते हैं। ये एपिलेप्सी में देखते हैं ये दोनों एरिया। ये है ब्रेन एपिलेप्सी प्रोटोकॉल। एक साल के बच्चे का है ब्रेन एपिलेप्सी प्रोटोकॉल। झटके वटके आते हैं तो इसलिए कराते हैं डॉक्टर एपिलेप्सी प्रोटोकॉल। एपिलेप्सी में आपको ये टेम्पोरल हॉर्न देखते हैं लेफ्ट और राइट का, इसका एरिया जो है, इसका साइज़ मेजरमेंट करते हैं।
और इसमें कुछ एबनॉर्मेलिटी है, ये सारी चीज़ें देखते हैं। कुछ अलग से डेंसिटी तो नहीं आ रही इसके अंदर, ये सारी चीज़ें इसमें देखते हैं। ये सारा ये ब्रेन हो गया, देखो ब्रेन का ये हमारा फ्लेयर आ गया, ये डिफ्यूज़न है, ये जीआरई है, T2 है ये। इसके बाद ये सहज इमेज है, T1 इमेज है, और ये कॉर्नल इमेज है। ये फ्लेयर थिन स्लाइस का है, एपिलेप्सी वाला सीक्वेंस। ये हमारा सीक्वेंस हो गया, ये देखो ये हमारा डन हो गया। इसमें ये एरिया और ये एरिया यही दोनों देखते हैं, इसका साइज़ देखते हैं, और कुछ एबनॉर्मेलिटी तो नहीं है, वो सारी चीज़ें देखते हैं इसमें। ठीक है, ये एपिलेप्सी प्रोटोकॉल। अब जो ओब्लिक जो 3D चल रहा है, 3D का देखो सीक्वेंस का आवाज़ थोड़ा सा अलग रहेगा। 3D सीक्वेंस के जो आवाज़ होगा, साउंड होगा, उसका थोड़ा सा अलग ही रहता है। और इसमें कई सारे इमेजेस आते हैं 3D सीक्वेंस में, कम से कम 200-300 इमेजेस आएंगे 3D सीक्वेंस में। अभी आपको 3D सीक्वेंस का इमेज भी दिखाऊंगा, 3D सीक्वेंस में इमेज कैसा आता है, कैसा दिखता है 3D सीक्वेंस, ये भी आपको दिखा दूंगा। ये ब्रेन एपिलेप्सी प्रोटोकॉल है, ये ब्रेन एपिलेप्सी प्रोटोकॉल की पूरी वीडियो है। छोटे बच्चों में अगर रहेगा तो एफओ भी कम कर देंगे, अगर और ज़्यादा छोटा ब्रेन है तो उसके लिए स्लाइस थिकनेस भी कम कर देंगे। ये रहा ब्रेन एपिलेप्सी प्रोटोकॉल। काफ़ी दिन बाद मैंने ये वीडियो बनाई है अब ब्रेन एपिलेप्सी प्रोटोकॉल की। छोटा बच्चा है इसलिए मैंने फिर से एक वीडियो डाली, इससे पहले मैंने ब्रेन का वीडियो डाल रखा है, ब्रेन को कैसे करते हैं, ब्रेन कैसे करते हैं वो सारी चीज़ें डाल रखा है, स्टेप बाय स्टेप बेसिक सारी चीज़ें उसमें समझा रखी है। ये तो छोटे बच्चे के लिए बस एपिलेप्सी प्रोटोकॉल था, छोटे बच्चे के लिए वीडियो बनाइए कि एफओबी कितना रखना चाहिए, फेस फ्रीक्वेंसी थिकनेस वगैरह क्या होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें कर दिया है। फेस एफओबी कितनी होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें इसमें समझाई है। और इससे पहले मैंने बता रखा है। और इसका बच्चे का पोजीशन वैसे जैसे बड़ों का पोजीशन करते हैं वैसे ही लगाते हैं, थोड़ा कान में कॉटन वगैरह लगा दो जिससे आवाज़ इसको कम आए बच्चे को, और पोजीशन तो वैसे ही लगाते हैं ब्रेन का। बस यहाँ से थोड़ा सा पैरामीटर्स जो होते हैं थोड़े बहुत उसको कम कर, मतलब उनकी एफओबी अगर ज़्यादा है इसकी एफओबी कम करते हैं, क्योंकि ब्रेन छोटा होता है, हमें कवर करना है, और स्लाइस कम करने से कुछ मतलब नहीं है। छोटे बच्चों का ब्रेन है तो फिर अगर स्लाइस थिकनेस कम करेंगे इसका तो उसमें पैथोलॉजी जो भी है अच्छे से दिखेगी, क्योंकि ब्रेन इसका छोटा है तो उस हिसाब से स्पेसिंग वगैरह कम करके चलाते हैं, वो भी कम करके चलाते हैं, ये छोटा बच्चा है। और ओब्लिक ये जो लेते हैं हम एपिलेप्सी वाला, ये थिन स्लाइस का होता ही है, ये थिन स्लाइस का होता है जो ओब्लिक लेते हैं हम। 3D का सीक्वेंस जो है 1.2 से 1.8 तक ही इसका थिकनेस होता है। 3D के सीक्वेंस को थिकनेस बहुत ही कम होता है, उसका तो थिकनेस पहले से ही कम रखते हैं हम 3D के सीक्वेंस का थिकनेस, तो इसीलिए इसका नाम 3D है। पतली पतली इमेज स्लाइस होती, इसमें एकदम पतली पतली स्लाइस करती हैं तो इमेजेस ज़्यादा आती हैं, इसीलिए इसका नाम 3D होता है कि 3D में इमेज ज़्यादा होगी, 3D वाले सीक्वेंस में इमेज ज़्यादा होगी। ये है बच्चे का ब्रेन एपिलेप्सी प्रोटोकॉल। इसमें कुछ नहीं करना, ब्रेन की तरह जैसे बड़ों का ब्रेन चलाते हैं वैसे ब्रेन चलाते हैं, बस एफओबी और थिकनेस वगैरह देखना है। और एपिलेप्सी के लिए 2 सीक्वेंस अलग से ऐड करने हैं, कॉर्नल T2 फ्लेयर थिन स्लाइस का प्लस ओब्लिक 3D SPGR करना है 3D वाले सीक्वेंस को, ये 2 सीक्वेंस अलग से एक्स्ट्रा ऐड करने हैं, और दोनों थिन स्लाइस के ही रहेंगे। ये चलाते हैं, सीजर्स वगैरह आते हैं उसके लिए एपिलेप्सी चलाते हैं। अब बाकी आपको नेक्स्ट वीडियो में और सारी चीज़ें बताएंगे आपको। ये रहा 3D की इमेज।